Hello dear students, welcome again to the English class. I hope you have understood well the part of the lesson I have explained you till now. Now we are going to start the rest part of the lesson. And before that, let's have a quick revision of the part we have studied earlier. Till then we have studied that Peggy and Maggie and some of the other girls would make the fun of Wanda Petronsky, and they ask her the questions like how many dresses she had and how many pair of shoes she has. And at this Wanda replies that she had hundreds of dresses and 60 pairs of shoes and all are lined up in her almirah. And by listening this they all think that she was just joking or she was telling a lie. And in fact, Peggy was not very cruel. And if anybody asked him the question that why she was making fun of Wanda, because she was a type of children that she cried for hours if she saw an animal mistreated. Of but in the case of Wanda, she said that why Wanda is behaving like that. She is an ordinary person. She should not have a name like that, and etc. And if we talk about Maddie, and Maddie was as poor, or she was also poor like Wanda Petronsky, and she was just having bodhrans that why this all is continuing, why Peggy is making fun of her. But she was disturbed by this that how Wanda is saying that she had hundreds of dresses and this and that, because she also usually मीन्स मैडी जो है वो खुद ही यहाँ पे यूजुअली क्या पहनती है, वो कुछ हैंड मी डाउन ड्रेसेस पहनती है दैट आर गिवन टू हिम बाय पैगी, ठीक है, और एनी अदर. सो बट हियर इज ऑल्सो अ गुड थिंग दैट she doesn't live in Boggins Height like Wanda, and also her name was not funny for the students. Now let's start. As for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats and how many this and that. अगर हम मैडी की बात करें तो मैडी के लिए जो बिजनेस था कि वांडा से बात करना हर दिन, ठीक है, कि हाउ मैनी ड्रेसेस, कितने ड्रेसेस हैं उसके पास, हाउ मैनी हैट्स, हाउ मैनी दिस एंड दैट, कितनी ये चीज़ें और वो चीज़ें, ये क्या था, इट वॉज जस्ट अ थिंग ऑफ बोदरिंग जो उसे परेशान कर रही थी. क्योंकि बिकॉज मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ. मैडी क्या थी, मैडी खुद अपने आप में पुअर थी. अब एक पुअर पर्सन जो है वो खुद इस चीज़ से बोदरेशन करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वाई दिस ऑल इज गोइंग ऑन. शी यूजली वोर समबडी हैंड मी डाउन क्लोथ्स, और यूजुअली वो क्या पहनती थी, किसी के भी दिए हुए हैंड मी डाउन. व्हाट इज़ हैंड मी डाउन? हैंड मी डाउन क्लोथ्स मीन्स होता है ओल्ड क्लोथ्स, मीन्स ऐसे क्लोथ्स जो किसी ने पहले पहन लिए हैं एंड दैट वर नॉट इन यूज नाउ. Thank goodness she didn't live up on Boggins Height, and it is a gratefulness of God. ये अच्छी बात थी कि वो बोगिंस हाइट में नहीं रहती थी और हैव अ फनी नेम. ना ही उसका नेम कैसा था, फनी था. समटाइम्स व्हेन पैगी वॉज आस्किंग वोंडा, कभी कभी जब पैगी वांडा से पूछ रही होती थी दोज क्वेश्चंस इन दैट मोकिंग पोलाइट वॉइस. मोकिंग मीन्स एक फ़नी सी, ठीक है, किसी मीन्स फाउल्स, ठीक है, एंड दैट इज़ मीन टू मेक फन ऑफ, उसे कहेंगे हम मोकिंग. सो मोकिंग सी पोलाइट वॉइस में जब वो क्वेश्चंस पूछ रही होती थी, मैडी फेल्ट एम्बेरेस्ड एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड. तो मैडी क्या करती, वाई पैगी वॉज आस्किंग वांडा such type of questions like how many dresses you have, and also in a mocking way, then Maddie felt embarrassed. What is embarrassed? Ashamed. And why she feel ashamed? Because she was also a poor, and she can understand that how Wanda was feeling then.
रोलिंग दैम राउंड एंड सेइंग नथिंग। और वो क्या करती, वो अपनी मैडी फेल्ट एम्बेरेस्ड एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम। वो उसकी पाम में, उसकी हथेली में जो मार्बल्स होते थे, उन मार्बल्स को वो स्टडी करना मीन्स जो अपने हाथ में, ठीक है, अपने हथेली में उसने जो मार्बल्स लिए हुए हैं हाथ में, वो उनको रोल करती, ठीक है, अराउंड, और कुछ नहीं कहती, उनको स्टडी करना मतलब उनको देखना स्टार्ट कर देती थी। क्लियर? क्योंकि बिकॉज वो क्या थी, वो खुद एक पुअर थी और वो अंडरस्टैंड कर सकती थी इस चीज़ को कि वो क्या फील कर रही होगी इस टाइम। ठीक है, नोट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा। वो वांडा के लिए सॉरी फील नहीं कर रही थी एग्जैक्टली, ठीक है। नोट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा एग्जैक्टली। और एग्जैक्टली ये नहीं था कि वो वांडा के लिए उसने क्या फील किया, सॉरी फील किया। शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वोंडा। कभी भी उसने वोंडा के लिए अटेंशन पे नहीं की। बट वो उससे क्यों, वो अपने जो उसके हैंड में मार्बल्स थे उनको क्यों रोल करती थी, क्योंकि उसको लगता था कि मैं भी एक पुअर हूँ और ये कहीं ना कहीं मेरे भी लिए जो क्या है, एक फ़न की बात हो रही है, मजाक मेरा उड़ रहा है। ठीक है, वांडा के लिए वो कंसर्न नहीं था उसका। इफ़ पैगी हैडेंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम। अगर जो पैगी थी उसने ड्रेसेस का जो गेम है अगर वो इन्वेंट नहीं किया होता, तो देन जो मैगी है, जो मैडी है, मैडी ने उस पर कभी कोई अटेंशन, कभी कोई ध्यान दिया ही नहीं होता। बट सपोज पैगी एंड ऑल अदर्स। अगर हम ये सपोज करें कि पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, लेकिन तब क्या होता, बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन, अगर पैगी और दूसरे लोगों ने स्टार्टेड किया होता इन ऑन हर नेक्स्ट टाइम उसके लिए ये सब, क्योंकि बिकॉज जो वो रिच पर्सनस हैं और वो उनका ड्रेसअप काफ़ी अच्छा है, तो वो क्या करेंगे, वो दूसरे लोगों का मजाक बनाते हैं। तो वो इस चीज़ से भी थोड़ा बौद्धिज्म में थी कि ऑफकोर्स क्या होगा, उसने परहैप्स ये हो सकता है क्योंकि वो पुअर थी, ठीक है, तो उसे लग रहा था कि पैगी और जो ऑल द अदर्स हैं वो अगर वो स्टार्टेड कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए भी सेम ऐसा ही। शी वॉजेंट एज पुअर एज वोंडा। वो इतनी पुअर तो नहीं थी जितनी की वोंडा, परहैप्स, ठीक है, बट शी वॉज पुअर। ठीक है, वी कांट से कि वो उतनी ही गरीब थी जितनी वांडा थी, लेकिन अल्टीमेटली क्या थी, वो पुअर थी, वो गरीब थी। ठीक है, ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंसेस, और ऑफ कोर्स उसे उसके अकॉर्डिंग मोर सेंसेस उसमें थी देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस। ये कहने की जगह कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, इतनी सेंस उसमें थी कि उसे जो है ऐसे नहीं कहना है, ठीक है, वो नहीं कहेगी ऐसे, ठीक है, ये सेंसेस जो थी उसमें थी। और वो जो थी वो इतनी भी गरीब नहीं थी जितनी की वांडा हो सकती है, ये कंफर्म करना मुश्किल था। ठीक है, देन स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर। और स्टिल तभी भी वो शी वुड नॉट लाइक, वो लाइक नहीं करेगी उन लोगों के लिए कि टू बिगिन ऑन हर वो उसके बारे में भी इस तरीके की बातें करें, इसीलिए उसमें सेंसेस थी और वो इस तरीके की चीज़ें कभी नहीं कहेगी। उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। शी शी विस्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोन्स्की। और उसकी ये भी विश थी, हु इज़ विशिंग हियर, मैडी इज़ विशिंग दैट पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोन्स्की, कि पैगी को जो है वोंडा को टीज़ करना जो है उसको छोड़ देना चाहिए, उसको टीजिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। Today, even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. आज इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, ठीक है, वो स्कूल के लिए जो है, यद्यपि वो स्कूल के लिए लेट हो रहे थे, फिर भी जो मैडी थी शी वॉज ग्लैड इट मीन्स शी वॉज हैप्पी बिकॉज शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ, क्योंकि उसे मजाक नहीं बनाना पड़ेगा किसका, वांडा का। इट मीन्स शी वॉज नॉट इंटेंडेड टू मेक फन ऑफ वांडा। शी वर्कड हर arithmetic
प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली शी वर्कड हर उसने वर्क किया किसका अपनी अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स का। अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? अर्थमेटिक इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ नंबर्स। तो जो भी उसकी मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स थी उसको उसने किया एब्सेंट माइंडेडली। व्हाट इज़ एब्सेंट माइंडेडली हियर? एब्सेंट माइंडेडली इज़ when you are lost in thought and you are unaware of this of your surroundings। जब आप आसपास की चीज़ों को नहीं देख रहे होते हैं, आप अपने ही थॉट्स में होते हैं। 8 times 8 she was calculating, let's see। she wished she had the nerve to write Peggy a note and she wished and उसकी डिज़ायर थी, उसने काउंटिंग की, अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स को सोल्व किया। 8 times 8 लेट्स सी देखते हैं क्या सोल्यूशन आता है। देन उसने विश किया शी हैड द नर्व टू राइट पैगी। व्हाट इज नर्व? नर्व हियर शी हैड एबिलिटी टू कोप विद प्रॉब्लम्स। नर्व क्या है? एबिलिटी टू कोप विद प्रॉब्लम्स। लाइक आप स्ट्रेस में हैं, आप परेशान हैं। सो उसने विश किया दैट शी हैड द एबिलिटी टू राइट पैगी अ नोट। उसके पास एबिलिटी हो, वो इतना करेज जो है अब इतना करेज जो है वो मस्टर कर पाए, उसको गैदर कर पाए कि वो पैगी को एक नोट लिख पाए। बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज। बिकॉज वो जानती थी कि वो कभी भी उसके पास इतना जो है करेज नहीं होगा, इतनी हिम्मत नहीं होगी टू स्पीक राइट आउट टू पैगी। मीन्स उसके पास कभी भी इतना जो है वो डेयर नहीं कर पाएगी दैट शी वुड स्पीक राइट आउट। वो सीधे सीधे स्ट्रेट वे में पैगी को बोल दे, हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा। कि किस लिए बोलेगी वो? ठीक है, वॉट ही वुड से टू पैगी, जिस चीज़ के लिए वो विश कर रही है वो कितनी देर नहीं कर पाएगी। किसके लिए? कि वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी लाइक्स। वो शी इज़ विशिंग दैट जो पैगी है वो पैगी से कभी भी नहीं कर पाएगी। उसे पता है कि वो वांडा से पूछना जो है बंद कर दे दैट उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं। वैन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक, जब उसने अपना अर्थमेटिक जो स्टडी कर रही थी मैथमेटिक्स की वो उसने स्टॉप कर दी। शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पैगी। उसने पैगी को एक नोट लिखना, ठीक है, एक राइटिंग पैगी के लिए उसने लिखनी जो थी वो स्टार्ट की। एंड वॉट ही वुड राइट इन द नोट? सडनली शी पोज्ड एंड शडर्ड। जैसे ही उसने नोट लिखना स्टार्ट किया था, अब वो सडनली क्या हो गई? सडनली वो पोज्ड हो गई। ठीक है, व्हाट इज पोज्ड? पोज्ड मीन्स उसने इंटरप्ट हो गई, उसकी वो राइटिंग वो रुक जाती है। एंड शडर्ड होती है, शडर्ड इज टू सडनली शेक हार्ड। ठीक है, जब आप अनप्लीजेंट फील करते हैं तो आप अचानक से जो है आप हिल जाते हैं, इसको कहते हैं आप थरथराना, दैट इज शडर्ड। शी पिक्चर्ड हर सेल्फ, उसने पिक्चर्ड किया, ठीक है, अपने आप को, मीन्स इमेजिन करना, कुछ समथिंग इमेजिन करना आपके माइंड में, टू इमेजिन समथिंग इन योर माइंड। उसने पिक्चर्ड किया अपने आप को, उसने इमेजिन किया कि वो कहाँ पे स्कूल यार्ड में है। न्यू टारगेट, और फिर वो क्या इमेजिन करी? अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स। अब देखिए इसमें यहाँ पे जो है उसने इमेजिन किया है कि इफ़ शी वुड राइट अ नोट टू पैगी एंड शी वुड रिक्वेस्ट हर नोट टू मेक फन ऑफ वांडा पेट्रोन्स्की, देन वॉट वुड हैपन? क्या होगा? शी वुड बी इन द स्कूल यार्ड, वो स्कूल यार्ड में खड़े हुए होगी। एंड शी वॉज अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स, उन गर्ल्स के लिए जिनमें पैगी और अदर गर्ल्स भी इंक्लूडिंग थी, उनके लिए वो नया टारगेट क्या होगी? फिर मैडी होगी। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गोट द ड्रेस दैट शी हैड ओन। ठीक है, वेयर शी गोट द ड्रेस, वो जो ड्रेस मैडी ने पहनी हुई है वो उसे कहाँ से मिली है? शी हैड ओन, शी हैड वोर, जो उसने पहनी हुई है। एंड मैडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ द पैगीज ओल्ड वंस। और फिर देन मैडी को बताना पड़ेगा ये चीज़ कि ये जो ड्रेस है वो किसकी है? इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस, वो पैगी की पुरानी ड्रेसेस में से एक है। दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विद, जिसको मैडी की मदर ने ट्राइड किया है उसको डिस्गाइज करने का, उसको कंसील करने का, मीन्स उसका अपीयरेंस चेंज करने का।
ठीक है, ताकि उसको जो नॉर्मल फॉर्म में उसको रिकॉग्नाइज जो है नहीं कर पाए। तो ये इसकी किसकी है, ये पैगी की ही ओल्ड ड्रेस है, जैसे हमने पढ़ा है कि वो हैंड मी डाउन ड्रेसेस पहनती थी। और जिसको डिस्गाइज कर दिया था, किसने कर दिया था, उसकी मदर ने। ठीक है, मदर ने कोशिश की थी उसको डिस्गाइज करने की, कैसे, न्यू ट्रिमिंग्स, सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट। और क्यों किया था उसकी मदर ने ऐसा, ताकि रूम नंबर 13 में जो भी अदर स्टूडेंट्स हैं, अदर गर्ल्स हैं, वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। दैट्स वाई उसने ऐसा किया था। If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. If only Peggy would decide of her own accord. अगर अब केवल कब पॉसिबल था, जब पैगी खुद के अपने अकॉर्ड से, मीन्स खुद के अपने जो है एग्रीमेंट से, ठीक है, ये डिसाइड करती स्टॉप हैविंग फन विद वांडा। ठीक है, कि वो वांडा का जो मजाक है वो बनाना बंद कर दे, बिकॉज मैडी इसमें कुछ नहीं कर सकती है। ओ वेल, ठीक है, दैट इज़ राइट। मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लोंड हेयर। मैडी ने इस चीज़ को इमेजिन करते हुए, सोचते हुए, उसने रैन हर हैंड, उसने टर्न किया अपने हैंड को अपने हेयर्स में से, जो उसके शॉर्ट और ब्लोंड हेयर थे, मीन्स छोटे, और व्हाट इज़ ब्लोंड, जो फेयर और येलो कलर्ड से, जो येलो से हेयर होते हैं, उन हेयर्स में से, सो दैट एज दो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे। ठीक है, ताकि क्या हो सके, उससे वो पुश कर सके, वो अवे कर सके, वो भी जो जो उसको वो अनेक्सियस वाली फीलिंग के, वो अनकंफर्टेबल जो उसको थॉट्स आ रहे थे कि वो नेक्स्ट टारगेट वो होगी गर्ल्स, और जो पैगी है वो उसकी मजाक बनाएंगी, और वो क्या क्या करेगी फेस कंडीशन में। तो वो उन थॉट्स से, उन अनकंफर्टेबल थॉट्स से बाहर निकलना चाह रही थी, इसलिए उसने अपने हैंड को अपने हेयर में से टर्न किया। वॉट डिफरेंस डिड इट मेक। ठीक है, इससे कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, मीन्स अगर मैं कोई नोट लिखती भी हूँ तो कोई इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इससे उल्टा क्या होगा, इट कैन अफेक्ट टू मैडी। स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट शी हैड स्टार्टेड। और जो नोट उसने स्टार्ट किया था, उसने उसको टोर इनटू बिट्स, उसको पीसीज में टीयर कर दिया। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम। और उस होल रूम में, उस पूरी क्लास में, पैगी क्या थी, बेस्ट लाइक्ड गर्ल थी, मीन्स मोस्टली सभी उसको लाइक करते थे। किसको, पैगी को। पैगी कुड नॉट पॉसिबल डू एनीथिंग। और ये भी बिलीव था मैडी का कि पैगी जो है पॉसिबली जो है कुछ भी नहीं करेगी ऐसा। दैट वॉज रियली रोंग शी थॉट। उसने सोचा कि पैगी कुछ नहीं करेगी जो रियल में क्या हो, गलत हो। एज फॉर वांडा, शी वॉज जस्ट सम गर्ल। अगर हम वांडा की बात करते हैं तो वांडा क्या थी, वांडा एक गर्ल थी, ठीक है, हु लिव्ड अपॉन बोगिन साइड, जो बोगिन साइड पे रहती थी, एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल, और स्कूल में अकेली खड़ी रहती थी, स्कूल यार्ड में। शी स्कार्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी। और बहुत ही मुश्किल से, मीन्स लीस्ट, बहुत कम वो कुछ कुछ कहती थी कभी किसी से। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड। और पहली बार उसने कब जो बात की थी, एक केवल एक बार, ओनली टाइम, स्कूल यार्ड में, अबाउट हर 100 ड्रेसेस। वो किसके बारे में बात की थी उसने, उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में बात की थी। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट। और मैडी रिमेंबर करती है, रिमाइंड करती है, जो वो बताती रहती है, कौन, वांडा, अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस। और वॉट द ड्रेस इज़ लाइक, दैट वॉज पेल ब्लू विद कलर ट्रिमिंग। जो पेल थी, ब्लू थी, और कैसी थी, जिसपे कलर्ड डेकोरेशन हो रही थी, कलर्ड ट्रिमिंग हो रही थी। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वॉज। और उसने और जो दूसरी थी वो भी रिमेंबर की। ठीक है, जो दूसरी ड्रेस थी उसके पास, और वो कैसी थी, and they remembered another that was brilliant jungle green with a red sash. And she remembered
and she remembered another that was brilliant jungle green with a red sash. और उसने याद किया, उसने जिसने बताया था वांडा ने उसके बारे में, दूसरी ड्रेस जो थी वो कैसी थी, उसमें ब्रिलियंट जंगल ग्रीन कलर था और उस पर क्या था, रेड शेस था। ठीक है, शेस क्या होता है, शेस एक टाइप का अटायर होता है, ठीक है, जो लार्ज होता है और यूजुअली कलर्ड रिबन टाइप में होता है, ठीक है, या फिर एक बैंड ऑफ मटेरियल्स का बना हुआ एक बैंड होता है जिसको वोर किया जाता है, दैट इज़ वोर अराउंड द बॉडी। आपने देखा होगा से लाइक जब कुछ सेरेमोनीज पे आपको जो है सिलेक्टेड किया जाए लाइक किसी भी चीज़ में, ठीक है, जैसे मिस वर्ल्ड्स आपने देखे हैं, ठीक है, तो उसमें जो उनको जो शेफ बनाया जाता है, दैट इज़ यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट। एंड जब वांडा ने बताया था तो गर्ल्स ने क्या कहा था उसको कि तुम उसमें कैसे दिखोगे, लाइक अ क्रिसमस ट्री, उस ड्रेस में। द गर्ल्स हैड सेड, गर्ल्स ने कहा था प्रिटेंडेड एडमायरेशन, एक प्रिटेंडेड एडमायरेशन में, प्रिटेंडेड मीन्स जो फेक है, जो रियल है, ऐसी स्माइल में, क्योंकि वो उसका मजाक बना रही थी, उन्होंने कहा था कि तुम उसमें कैसी दिखी होंगी, जैसे क्रिसमस ट्री होता है। थिंकिंग अबाउट वोंडा एंड हर 100 ड्रेसेस, वोंडा और उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में सोचते हुए, दैट वर ऑल लाइंड अप, जो क्या थी, जो बिल्कुल लाइंड अप थी, जो एक स्ट्रेट लाइन में रखी हुई थी, उसकी क्लोजेस्ट में। मैडी बिगेन टू वंडर, मैगी को सरप्राइज होना स्टार्ट हुआ, हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। ठीक है, अब क्योंकि वोंडा वॉज कॉन्टिन्यूसली टॉकिंग अबाउट द 100 ड्रेसेस जो रखी हुई हैं, ये चीज़ें सोचकर उसने उसे सरप्राइज स्टार्ट होना हुआ कि जो एक ड्राइंग एंड कलरिंग जो कंटेस्ट हुआ था, अभी एक कॉम्पिटिशन जो स्कूल में था उसमें कौन जीतने जा रहा था। ठीक है, इट मीन्स अभी रिसेंटली क्या हुआ है, स्कूल में एक ड्राइंग एंड कलरिंग कंपटीशन हुआ है। For girls, this contest consisted of designing dresses. गर्ल्स के लिए ये जो कंटेस्ट हुआ था, इस कंटेस्ट में ये क्या था, डिज़ाइनिंग ड्रेसेस है ना, ड्रेस का डिज़ाइन करना। एंड फॉर द बॉयज़, बॉयज़ के लिए ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स, मोटर बोट्स को डिज़ाइन करना। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, और ये चांसेस थे कि जो पैगी है वो गर्ल्स मेडल को जो भी मेडल मिलने वाला है वो पैगी को मिलेगा। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, पैगी जो है, पैगी कैन ड्रा बेटर देन एनी अदर पर्सन इन द रूम, अदर गर्ल से वो ज़्यादा बेटर जो थी कर सकती थी। एट लीस्ट दैट इज़ वॉट एवरीबडी थॉट, और यही सबने सोचा था। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हेड, वो कॉपी कर सकती थी, ठीक है, किसकी, शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन, एक मैगजीन की किसी पिक्चर की या फिर किसी फिल्म स्टार के हेड की, सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज, ताकि आप ऑलमोस्ट बता सकें कि वो कौन था। इट मीन्स शी वॉज एबल टू ड्रॉ अ पिक्चर क्लियरली एंड ब्यूटिफुली, दैट्स वाई द एजम्पशंस वर दैट कि वो क्या होगी, वो ही उस कंपटीशन को विन करेगी। ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन, और मैगी चूँकि मैडी जो थी वो बेस्ट फ्रेंड थी उसकी, तो वो श्योर थी कि पैगी विन करेगी। वेल टुमारो टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, टुमारो जो टीचर थे वो रिजल्ट को अनाउंस करने जा रहे थे, ठीक है, कि रिजल्ट अनाउंस होगा, एंड किसका, ड्राइंग एंड कलरिंग कंपटीशन का, ठीक है, एंड कौन विनर्स होंगी, ठीक है, देन दे वुड नो, तब उनको इस चीज़ के बारे में जानकारी मिल जाएगी। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, नेक्स्ट डे क्या हो रही थी, ड्रिजलिंग हो रही थी। ड्रिजलिंग क्या होता है, ड्रिजलिंग इज़ एक बहुत हल्की हल्की जो बारिश हो रही होती है, वेरी लाइट रेन है ना, आ रही होती है, उसको कहते हैं हम ड्रिजल, ठीक है। तो ड्रिजलिंग हो रही थी। मैडी एंड पैगी हरी टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला, और पैगी की अम्ब्रेला के नीचे मैगी और पैगी के अम्ब्रेला के नीचे जो है मैडी और पैगी, वो स्कूल के लिए वो बहुत जल्दी में जा रहे थे।